वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 4। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सुबह के 8:30 बजे रिसोर्ट का गार्डन एरिया में अनन्या एक ब्लू कॉटन ड्रेस में वॉक कर रही थी। रिसोर्ट के हर कोने से फ्रेशली कट ग्रास और सी ब्रिज की खुशबू आ रही थी। उसका मन अभी भी डायरी के कल रात के लिखे लफ्ज़ों पे अटका हुआ था। आर्यन आज अनयूजुअली साइलेंट था। ब्रेकफास्ट टेबल पे वो अपने फ़ोन में लगा था। स्टोरीज पोस्ट करते हुए, हैशटैग ढूंढते हुए। अनन्या ने कैजुअली पूछा, आज का क्या प्लान है? आर्यन ने बिना ऊपर देखे कहा, पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे। एक कूल बीच शेक ढूंढना है। इंस्टा वर्दी वाइब्स होंगे, फोटोज अमेजिंग आएंगे। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उस स्माइल में वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब बीच पे पहुंचकर आर्यन ने अपनी यूजुअल एनर्जी में था। पोजेस, रील्स, स्लो मोशन शॉट्स। अनन्या उसके साथ ही थी, लेकिन दिल से नहीं। समुंदर के पास चलती हुई उसकी नज़र 2 टेबल दूर गई और वहाँ बैठी थी सना। वाइट शॉर्ट्स, ग्रीन क्रॉप टॉप और एक स्ट्रॉ है हाथ में। शी वॉज लाफिंग विद अ लोकल वेंडर के साथ, जो हैंडमेड शेल ब्रेसलेट्स बेच रहा था। वो हंसी बिना किसी फोर्स की थी, नेचुरल, जैसे समुंदर की लहरों का हंसी हो। अनन्या एक लम्हा तक बस उसे देखती रही, फिर अपना नज़र हटाकर आर्यन की तरफ चली गई। लेकिन कुछ अंदर चुभ गया, जैसे अपनी खुद की बनावटी मुस्कुराहट का एहसास। क्योंकि वो दिल से तो हंस नहीं रही थी, इसलिए उसे समझ आ गया था वो हंसी जो सना की थी वो नेचुरल थी और उसकी हंसी में फ़र्क था। अब ऐसे करते करते रात हो गई। वो लोग बीच में घूमे, सब कुछ किया, शॉर्ट्स बनाए। ऐसे करते करते अब रात हो चुकी थी। डिनर के लिए आर्यन एक फेमस बीच शेक में गया। लाइट बल्ब ट्रीज के बीच में लटक रही थी। लाइव ऑस्थेटिक म्यूजिक चल रहा था। अनन्या कॉर्नर टेबल पे बैठी थी। आर्यन फूड ऑर्डर करने गया था और तभी एक बार फिर से सना सामने से गुजरी। इस बार सना रुक गई, हल्का सा मुस्कुराई और कैजुअली पूछा, वी कीप बम्बिंग इनटू ईच अदर, गोवा इज स्मॉल और डेस्टिनी। अनन्या थोड़ा हैरान, थोड़ा कॉन्शियस होके हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, शायद दोनों। सना ने हल्का सा हाथ हिलाया गुड बाय में और आगे बढ़ गई। बस एक छोटी सी कन्वर्सेशन, लेकिन अनन्या के दिल में जैसे एक बिजली सी चमक गई थी। इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा इम्पैक्ट। रात को रिसोर्ट रूम में आर्यन फ्रेश होने चला गया था। अनन्या बैल्कनी में डायरी खोल रही थी और वो डायरी खोलकर बैठ गई उसे लिखने। उसकी आंखों में एक अजीब सी तलाशी थी, जैसे उसे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं क्यों इतनी कॉन्शियस फील करती हूँ? क्या मैं आर्यन के साथ वाकई खुश हूँ या मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे खुश होना चाहिए? डायरी के वर्ड्स गीले होके कुछ धुंधले हो गए। शायद हवा का झोंका था या फिर कुछ और। अनन्या के अंदर एक नई सी चिंगारी जगी थी, एक उलझन, एक खुद से सवाल करने की हिम्मत। लिखते लिखते अब आर्यन भी चला आया। वो तुरंत डायरी बंद कर देती है, फिर दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब करते हैं थोड़ा सा सीन को शिफ्ट। सुबह की धूप पूल के पानी पर चमक रही थी। अनन्या एक सन लॉन्चर पर बैठी थी, एक बुक हाथ में लिए, लेकिन पढ़ने का मन नहीं था। आर्यन पुल के दूसरे साइड पर अपने नए ड्रोन से शॉट ले रहा था, बीच, स्काई और खुद के पोजेस के। कभी कभी उसकी आंखें अनन्या पर बढ़ती और वो कैजुअली स्माइल कर देता। अनन्या ने अंदर ही अंदर महसूस किया, कितना अलग लगता है ये सब, जैसे दोनों एक ही लोकेशन पर थे पर एक दूसरे के साथ नहीं थे। अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर टेबल पर ब्रेकफास्ट लग गया था। पैनकेक्स, कॉफ़ी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। आर्यन अपना फ़ोन स्क्रीन पे स्वाइप करते हुए कैजुअली बोलता है, कल रात के शॉट्स देखे?
हम कितने परफेक्ट लग रहे हैं टुगेदर। अनन्या एक मोमेंट के लिए रुक गई। वो स्क्रीन पे अपनी और आर्यन की इमेज देखती है। पिक्चर परफेक्ट स्माइल्स, परफेक्ट पोजेस, पर अंदर एक आवाज़ कह रही थी, पर सच में क्या ये परफेक्ट है? कभी कभी फोटोज और असली लाइफ में फ़र्क होता है, अनन्या ने हल्का सा बोला। आर्यन हंसा, जैसे कुछ सीरियस समझा ही नहीं। तुम ओवर थिंक करती हो अनन्या, रिलैक्स करो। अनन्या ने कॉफ़ी का सिप लिया। कुछ नहीं बोला, बस एक छोटी सी खामोशी उसके बीच बैठ गई। दोपहर में बीच का क्वाइट एंड। आर्यन कुछ ब्लॉगर के साथ प्लान बनाने चला गया था। अनन्या ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा अकेली वॉक करेगी, बीच के एक क्वाइट कोने में जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वो चलते चलते एक ड्रिफ्ट ब्लॉक पर बैठ गई और वहाँ कुछ दूर वही लड़की दिखी, सना। आज सना एक लूज वाइट शर्ट और रिप्ड जीन्स में थी, बिना मेकअप के, एक स्केचबुक के साथ अपने सराउंडिंग का रफ स्केच बना रही थी। ट्रीज, बीच, शेल्स, ये सब। अनन्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर थोड़ा हेजिटेट होकर पास जाकर कैजुअली बोला, तुम काफ़ी अच्छा स्केच करती हो। सना ने ऊपर देखा, फिर एक सॉफ्ट इनवाइटिंग स्माइल के साथ कहा, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। समटाइम्स ड्राइंग हेल्प्स यू हियर योर ओन थॉट्स। अनन्या हल्की सी हंसी के साथ जवाब देती है, मेरे थॉट्स ऑलरेडी काफ़ी कंफ्यूज्ड है। सना थोड़ी सी टिल्ट करके बोलती है, कन्फ्यूजन इज़ गुड, इट मीन्स यू आर क्लोज टू समथिंग रियल। अनन्या एक मोमेंट के लिए चुप हो गई, जैसे किसी ने बिना जाने उसके दिल के सबसे वनरेबल हिस्सों को छू लिया हो। उसने स्केचबुक को हाथ में लिया और बिना सोचे एक रैंडम लाइन ड्रॉ की। लाइन टेढ़ी मेढ़ी थी, पर अनन्या को पहली बार लगा वो कंट्रोल नहीं कर रही, सिर्फ महसूस कर रही हो। बस इतना तक ही था सना और अनन्या के बीच जो बातें हुई। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से उठ के चली गई और आर्यन का भी हो गया था ब्लॉगर के साथ काम। अब रिटर्न होने का टाइम था रिसोर्ट में। शाम को अनन्या डायरी लिखने बैठी। हवा थोड़ी नम थी और समुंदर की आवाज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी। उसने लिखा, मुझे नहीं पता मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ। आर्यन के साथ सब दिखाई देता है, सना के साथ सब सही महसूस होता है। शायद मैं खुद को पहली बार बिना किसी मार्क्स के देख रही हूँ। डायरी के एक कोने पर अनन्या ने अपनी बनाए हुए कुछ रफ लाइंस बनाई। पहली बार वो अपने इमोशंस को वर्ड से ज़्यादा स्केच में ज़्यादा महसूस कर रही थी। तो कैसी लगी गाइस ये स्टोरी, ये एपिसोड? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।